मैंने बचपन से ही 3000 पाउंड के लोहे के कफ पहने हैं। मैं उन्हें मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट से पहले ही उतारता हूँ। अब मुझे भी नहीं पता कि मेरे मुक्कों में असल में कितनी ताकत है। मेरे मास्टर ने मुझे रोजाना उनसे ट्रेनिंग करवाई ताकि मैं गलती से किसी को चोट न पहुंचा दूं। मैंने कभी शिकायत नहीं की। इसके बजाय मैंने हर दिन अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी। ये सब इसलिए क्योंकि मेरे परिवार ने लड़कियों को मार्शल आर्ट सीखने की इजाजत नहीं दी। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मैंने गलती से अपनी हथेली दीवार पर मार दी थी और मेरे हाथ का निशान उसमें धंस गया था। मुझे लगा कि किसी ने नहीं देखा, लेकिन मेरी माँ को शक हुआ। जब उन्होंने मेरा टेस्ट किया तो मैंने अपने आप उनकी चाल रोक दी। तभी मुझे पता चला कि मैं इसे और नहीं छिपा सकता। परिवार की सजा तुरंत मिली, लेकिन मेरे अंदर एक आग और तेज हो रही थी। मैं इस परिवार के नियम को बदल दूंगा। इसलिए मैं टूर्नामेंट के मैदान में गया, अपनी ताकत साबित करने के लिए तैयार। पहले राउंड में असली ताकत का टेस्ट हुआ। सब लोग पानी की बाल्टियां लेकर दौड़े, लेकिन मेरे कफ इतने भारी थे कि मैं मुश्किल से हिल पा रहा था। जब तक मैं आखिर तक पहुंचा, बस कुछ ही बूंदें बची थी। मैं बिना किसी शक के हार गया। अखाड़े में मजाकियां हंसी गूंज उठी। दूसरे राउंड में हमने रिफ्लेक्स टेस्ट किए। शीशे से रिफ्लेक्ट हुई रोशनी के पीछे लकड़ी के खंभों पर मारा। दूसरे कंटेस्टेंट ने आसानी से अपने खंभे मारे, लेकिन मेरे कफ का वजन हमेशा मुझे 1 सेकंड ज्यादा धीमा कर देता था। रेफरी को भी यह एहसास नहीं हुआ कि टेस्ट खंभा मेरी ताकत से पहले ही टूट चुका था। एक बार फिर मैं फेल हो गया। मजाक के बीच मेरे अंदर की आग और भड़क उठी। फिर आया आखिरी राउंड, अखाड़े में मुकाबला। मेरे सबसे बड़े और दूसरे भाई अपने अपोनेंट को छुए बिना ही हार गए। दुश्मन की घमंडी हंसी सुनकर मैंने तय किया कि बस बहुत हो गया। मैं रिंग में दौड़ा और उसे एक मुक्के से पीछे धकेल दिया। फिर अपने भाइयों को स्टेज से जाने में मदद की। मैं अपने अपोनेंट का सामना करने के लिए मुड़ा और धीरे धीरे अपने लोहे के पफ एक एक करके हटाने लगा जो जमीन पर गिरते थे। धरती कांप उठी। रेफरी ने हैरानी से एक को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। फिर भी मेरे अपोनेंट को खतरा महसूस नहीं हुआ। उसने पीछे से मुझ पर हमला करने की कोशिश की। मैंने मुश्किल से अपना हाथ हिलाया और उसके हाथ टूटने की आवाज साफ सुनाई दी, लेकिन उसने हार मानने से मना कर दिया। खड़ा हुआ और फिर से हमला किया। इस बार मैं पीछे नहीं हटा। मैंने पक्का किया कि हर कोई देखे कि असली ताकत का मतलब क्या होता है और अब मुझे छिपने की जरूरत नहीं है। आज से नियम मैं बनाऊंगा। दूसरे पार्ट के लिए कमेंट में यस लिखे।